हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। मैं सीके आप सभी का स्वागत करती हूँ एमसीक्यू सीरीज़ में। सीडीपी की एमसीक्यू सीरीज़ में चल रहे हैं हम लोग। काफ़ी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने और लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो मुझे उन पर विश्वास ज़्यादा है, सीधी सी बात है। चलिए शुरू करते हैं बिना आपका वक्त ज़ाया किए। हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्या, विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। कहाँ तक सीमित नहीं है? विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अभी तो इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर क्या होता है दोस्तों, अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये कथन किसका था? तो दोस्तों ये कथन किसका था? ये कथन था हरलॉक का। ठीक है, जो किसकी बात करता है? नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताओं की बात करते हैं। वृद्धि परिमाणात्मक होती है तो विकास की प्रवृत्ति कैसी होगी? वृद्धि हम सबको पता है कि कैसी होती है, परिणामात्मक होती है। और विकास कैसा होता है? अगर वृद्धि परिमाणात्मक है तो विकास कैसा होगा दोस्तों? सीधी सी बात है, गुणात्मक होगा। ठीक है, ये था आपका दूसरा प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किससे संबंधित है? अंतःसंबंध के सिद्धांतों से, निरंतरता से, एकीकरण से या अंतःक्रिया से। तो अगर कोई क्रिया ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं होगी तो हम समझ ही सकते हैं कि ये किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, फिर हम निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गद्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई देता है? क्या होता है? बालकों के विकास में क्या होता है? एक निश्चित प्रतिमान और एक निश्चित क्रम दिखाई पड़ता है। ये कौन सा सिद्धांत है भाई? तो क्या ये निरंतरता का सिद्धांत है, विकास क्रम के एक रूपता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है या विकास की दिशा का सिद्धांत है? अब अगर वाक्य को अच्छे से पढ़ोगे तो आप इसे अप्लाई भी कर पाओगे। देखो क्या बात हो रही है, एक निश्चित प्रतिमान और एक निश्चित क्रम की बात हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? एक रूपता की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या मानव का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर या अज्ञात से ज्ञात की ओर? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर मानव विकास होता है। छठा प्रश्न देखिए, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है? कैसी होती है? बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है। वे शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास में काफ़ी आगे बढ़े पाए जाते हैं। ये कौन सा सिद्धांत है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का या विकास की दिशा का सिद्धांत? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास को आपस में जोड़ रहे हैं। तो ये देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं? परस्पर सिद्धांत की बात कर रहे हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? ये कौन सा सिद्धांत हमें कहता है? तो ये तो हम समझ ही सकते हैं, एकीकरण का सिद्धांत है। इसमें तो सामाजिक अधिगम कहाँ से आएगा, है ना? निरंतरता भी नहीं आ रही है। यहाँ क्या हो रहा है? एकीकरण हो रहा है। पहले उसने हाथ को चलाना सीखा, फिर उंगलियों को चलाना सीखा और बाद में क्या कर रहा है? दोनों को एक साथ चलाना सीख रहा है। अगला प्रश्न देखिए कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक कौन से हैं? आर्थिक स्थिति, अनुवांशिक गुण, बुद्धि या बी और सी दोनों? बी और सी दोनों का मतलब क्या है? अनुवांशिक गुण और बुद्धि। तो हमें पता है कि बालक के विकास को कौन प्रभावित करेगा? ऑब्वियसली बालक के विकास को अनुवांशिक गुण और बुद्धि दोनों ही क्या करेगी? प्रभावित करेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवा प्रश्न जो क्या कह रहा है आपको कि विकास की प्रक्रिया में क्या, विकास की प्रक्रिया में अनुवांशिकता की प्रभाव सीमा का निम्नलिखित में से कौन से सर्वोपयुक्त रीति से वर्णन करता है? क्या कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया में अनुवांशिकता की प्रभाव सीमा का निम्नलिखित में से कौन सर्व उपयुक्त रीति से वर्णन कर रहा है? यानी कि अनुवांशिकता की प्रभाव सीमा के बारे में हमें बताना है। ये कह रहा है कि व्यक्ति का विकास किस सीमा तक होगा, इसका निर्धारण अनुवांशिकता करती है। क्या ऐसा होता है? कुछ हद तक,
डेफिनेटली ऐसा होता है, ये तो हम नहीं कह सकते ना कि व्यक्ति का विकास जो है आनुवंशिकता पर ही निर्भर करता है। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति का विकास किस सीमा तक हो सकेगा इसका निर्धारण आनुवंशिकता ही करती है। दोनों बातें लगभग एक जैसी है, ठीक है। व्यक्ति का विकास किस सीमा तक होगा आनुवंशिकता इसका प्रमुख निर्धारक है, ठीक है। और व्यक्ति का विकास किस सीमा तक होगा आनुवंशिकता इसका प्रमुख निर्धारक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी या डी, दोनों ही है। एक जैसे वाक्य लिख लिए, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, गलती से मिसप्रिंट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता इसका प्रमुख कारण हो जाएगा। फिर है मानव विकास से अभिप्राय क्या है आपका? जीवन पर्यंत संभव, शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक विकास, वातावरण से संबंधित या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगर हम मानव विकास की बात कर रहे हैं तो दिखती बात है ये जीवन पर्यंत चलता है, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास और वातावरण से क्या है दोस्तों? संबंधित है। फिर है बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो पूर्व बाल्यावस्था जो है वो भाषा सीखने की सर्वोत्तम व्यवस्था मानी जाती है। चलिए गाइस, आज का वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें। और अभी तक के सारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।